माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 आपकी एग्जाम वो 7 से 15 दिसंबर तक कराए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ को लेकर के क्या रहने वाली है आपकी कट ऑफ, क्योंकि प्रधानाध्यापक का जो है परीक्षा वो हो चुका है। कट ऑफ की बारी की कट ऑफ क्या रहने वाला है, पेपर को देखते हुए कट ऑफ हम लोग जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। कम अंक वाले परेशान मत हो। सेव कट ऑफ के लिए कितना प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तो सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। इससे पहले तो आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 65 से 70 प्रश्न सॉल्व करने वाले होंगे सफल। यानी कि जो पेपर दे के आए हैं उनके द्वारा ये रिव्यू दिया गया है कि जिन्होंने 65 से 70 प्रश्न सॉल्व करने वाले होंगे सफल। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न थे। सबसे बड़ी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपको पता है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और टीआरई 1 में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो इसको लेकर के यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें से जीएस और हिंदी दोनों शामिल थे। जीएस के प्रश्न में करंट अफेयर्स थोड़ा कठिन थे, यानी कि जो करंट अफेयर की बात करें, जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो थोड़ा कठिन था। अन्य प्रश्न पत्र की बात अगर की जाए तो वह लंबे लंबे अर्थात बीपीएससी ट्रेंड पर पूर्णतया अवधारणा पर आधारित प्रश्न थे। विशेषज्ञों की माने तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बुक्स का गहन अध्ययन किया होगा उनका रिजल्ट सुनिश्चित है। परीक्षा विशेषज्ञ के राजकिशोर के अनुसार शिक्षा शास्त्र से एमएड स्तर के प्रश्न के उत्तर को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज हुए। 65 से 70 के बीच जिसने भी सॉल्व किया होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो बताई जा रही है आपकी प्रधानाध्यापक के लिए, वो कट ऑफ आपकी बताई जा रही है, मतलब कि 65 से लेकर के 70 के बीच। क्या इतनी कट ऑफ रहेगी? बच्चों को देखते हुए का कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि यहाँ पे जो बात कही जा रही थी लगातार अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताई जा रही थी कि पेपर का जो स्तर होगा वो किस लेवल का आप पेपर दे रहे हैं। पीआरटी लेवल के दे रहे हैं तो पीआरटी लेवल का होएगा आएगा, और 6 to 8 का दे रहे हैं तो उस लेवल का आएगा। मतलब कि जिस स्तर का रहेगा उस स्तर का आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों द्वारा ये जो है 65 से 70 प्रश्न सॉल्व करने वाले होंगे सफल, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। यानी कि आप ही लोगों के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये भी आपको हमने बताया था, पेपर में निकला था कि एनसीईआरटी का, यानी कि एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है आपको इसी को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा भी ये चीज़ें बताई गई थी कि मतलब यही चीज़ें आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी मिला करके ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। देखिए यही चीज़ है कि अभी हमने आपको बताया कि 65 से 70 के बीच अभ्यर्थी बता रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए 80 अंक के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना। क्रॉनिकल एकेडमी के एमडी कुमार विजय ने कहा कि 150 में से 30 अंक क्वालिफाइंग भाषा के हैं। यानी कि जो 30 प्रश्न आपके रखे गए हैं वो क्वालिफाइंग हैं, जिसमें से आपको 22 नंबर और 8 नंबर का रेशियो था। यानी कि 22 नंबर हिंदी का और 8 नंबर जो है वो इंग्लिश का था। तो इसमें आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए थे, 30 में 9 नंबर क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। और यहाँ पर देखिए 120 अंकों में से 80 अंक लाने पर सामान्य श्रेणी में चयन होने की संभावना है। अन्य आरक्षित श्रेणियों का कट ऑफ 60 से 80 के बीच रहेगा। यहाँ देखिए जो सामान्य के लिए बताया जा रहा है, यानी कि जो जनरल वाले, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 120, यानी कि 30 नंबर को छोड़ करके 120 में 80 के यदि आसपास रहेंगे तो यहाँ पे जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऊपर, अभ्यर्थी बोले संगीत के प्रश्नों ने क्या परेशान, मैथ और साइंस के प्रश्न टफ थे, स्कूल प्रशासन से संबंधित प्रश्न भी मुश्किल और परीक्षार्थियों को उलझाने वाले रहे। वाद्य यंत्र के बारे में हेडमास्टर की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने का मतलब नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए क्वालिफाइंग ठीक था, लेकिन उसके बाद के दोनों सेक्शन के प्रश्न टफ थे और ऑनर्स लेवल का जो प्रश्न पूछा गया था, यानी कि जो क्वालिफाइड 30 नंबर वाला जो पोर्शन था वो तो सही था, लेकिन जो 2 सेक्शन और थे दूसरा और तीसरा वो थोड़ा टफ था। अर्थशास्त्र थोड़ा अधिक भारी था, इतिहास भी टफ था और भाषा के प्रश्न ठीक थे, संगीत का प्रश्न समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। आगे हम लोग और रिव्यू देख सकते। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था वहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ बना था। यहाँ पे देखिए क्लास 1 to 5 की जो कट ऑफ बनी हुई थी वो एग्जैक्ट है, यानी कि वहाँ पे जो आपका प्रश्नों की श्रृंखला थी वो 120 नंबर का था। यानी कि 120 नंबर का आपके प्रश्न थे और आपको यहाँ पे कट ऑफ जो बना था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आपके 120 नंबर जो आपके प्रश्न थे इसमें टीआरई 1 में, यहाँ देखिए क्लास 1 to 5 के लिए कट ऑफ ये बताई गई थी। और सब्जेक्ट यहाँ देखिए सब्जेक्ट जनरल उर्दू बांग्ला, यहाँ जनरल जो था यहाँ पे 67 बना था अनरिजर्व कैटेगरी का, यानी कि जो मेल वाले कैंडिडेट हैं, मेल वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो है जनरल के वो 67 बना था, यानी कि 67। उसके बाद वहीं पे देखिए फीमेल के लिए आपका बना था 50 मतलब कि 57, यानी कि 67 और 57 महिला के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 56 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 48, ईबीसी 55, ईबीसी जो फीमेल वर्ग की थी यहाँ पे महिला वर्ग इनका जो था वो 44 नंबर था। और बीसी के लिए 60 और बीसी फीमेल के लिए 50 और एससी के लिए 47 और एससी के लिए जो एससी फीमेल वाली थी उनका जो है 39 नंबर, मतलब कि 39 जो है कट ऑफ बना था। उसके बाद एससी एसटी मतलब कि मेल और एसटी फीमेल यानी 46 और 39 और बीसीएल यहाँ पे 48। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली इस बार, यानी कि इस बार तो 150 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 30 नंबर के जो आपके हैं क्वालिफाई मार्क हैं, यानी कि 30 में 9 नंबर क्वालिफाई होना है आपको। तो ये तो हो गया, बचा 120। तो 120 में कहीं पर 65 से लेकर के जो है 60 से 70 बताया जा रहा है, तो कहीं 80 बताया जा रहा है। यानी कि यदि आप मान के चलिए यदि 70 के ऊपर हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप, यानी कि 70 प्लस होना चाहिए आपका, तब इस जो है प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए जो है आप लोग सही होंगे। और जो भी कैटेगरी हैं मतलब कि अदर जो कट ऑफ मार्क हैं आपके जैसे 1 to 5 हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर भी आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि जो 9 to 10 का जो आपका कट ऑफ बनने वाला है, पिछले वाले आंकड़े को देखते हुए हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55, उसके बाद और अनरिजर्व फीमेल के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के 39 और ईबीसी 41। इस प्रकार से जो है तमाम आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ बनाई गई हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी और सोशल साइंस, यानी कि नीचे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स सोशल साइंस के लिए जो कट ऑफ बहुत ही हाई बना था, यानी कि 72-74। तो आप एकदम बिल्कुल मान के चलिए कि 70 प्लस होना चाहिए आपका 9 to 10 के लिए जो कट ऑफ होने वाली है इस बार। और कट ऑफ मार्क 11 to 12 की देख सकते हैं यहाँ पे, पिछली जो भर्ती हुई थी आपकी हिंदी में 39 अनरिजर्व कैटेगरी की। बाकी तो ये सब ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की जो पुरुष वर्ग है उनका 61 नंबर। और यहाँ पे जो है तो ये कुछ महत्वपूर्ण कट ऑफ थे, तो इसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि जिनका भी कट ऑफ मतलब कि 65 या 70 प्लस, मतलब 1 या 2 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है यहाँ पे, इतना आप मान के चलिए, मतलब कि 70 से तक होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इस बार 67 बना था, तो इस बार जो है 70 तो बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि प्रधानाध्यापक हुआ, चाहे 1 to 5 हुआ, चाहे आपका 11 to 12 हुआ या 9 to 10 या 6 to 8 की जो भी आपकी भर्ती हुई है।